स्वराज के सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते सुबह सुबह रायगढ़ पर छत्रपति संभाजी महाराज को मिलने के लिए हाजिर हुए। एक पराक्रमी योद्धा, स्वराज के वफादार सेनापति और एक कर्तव्य दक्ष मामा हम्बीर मामा को सामने देख संभाजी महाराज उनकी तरफ देखते ही रह गए, क्योंकि हम्बीर मामा ने पराक्रम ही कुछ ऐसा किया था। बुरहानपुर जैसे ऐश्वर्य संपन्न नगरी को उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में लूट लिया था। महाराष्ट्र के खानदेश विभाग से लेकर विदर्भ के अकोला मूर्तिजापुर तक मुगलिया सैनिकों को भगाया था। झुन्नर अहमदनगर का छापा, पन्नालागढ़ इलाके में शहजादा आजम का पराभव। दुश्मनों के मन में हम्बीर राव मोहिते ने अपनी दहशत इस प्रकार निर्माण की थी कि मुगल सैनिक हम्बीर आया भागो ऐसा चिल्लाते थे। खुद औरंगजेब भी हम्बीर राव की आसमान से चलने वाला बिजली का गोला ऐसी तारीफ करता था। थोड़े ही दोनों में कल्याण की तरफ से बुरी वार्ता रायगढ़ पर पहुंच गई। मुगलों के कहने पर पुर्तगीज कल्याण पर हमला कर रहे थे। सुबह होने तक पुर्तगीजों ने कल्याण का आधे से ज्यादा किला उद्ध्वस्त किया था। पुर्तगीजों का आक्रमण देख संभाजी महाराज बेचैन हुए थे। उन्होंने सेनापति से पूछा, हम्बीर मामा, ये फिरंगी मुगलों की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? सेनापति ने बताया, महाराज, मुगल और पुर्तगालों में गुप्त करार हुआ है। औरंगजेब ने उन्हें बताया कि दक्खन का जितना मुल्क तुम जीतोगे उतना तुम्हारा होगा, इसलिए फिरंगी ज्यादा उछल रहे हैं। दोस्ती पक्की होने से पहले उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आप जल्द से जल्द निकालो। फिर हम्बीर राव ने नए जोश के साथ कल्याण पर छलांग लगाई। हम्बीर राव पहुंचने से पहले विठोजी माने नाम के मराठा सरदार को औरंगजेब के सरदार रणमस्त खान ने भारी तकलीफ पहुंचाई थी। हम्बीर राव के साथ 20,000 मराठों की फौज थी। सब सैनिक कल्याण पर तूफान की तरह चल के आए। घमासान युद्ध शुरू हुआ। अकेले रणमस्त खान का मराठे धुआं उड़ाएंगे, यह बात औरंगजेब को मालूम थी, इसलिए उसने रहुल्ला खान को रणमस्त खान के मदद के लिए भेजा था। कल्याण पर अब मराठों के पराक्रम का तांडव शुरू हुआ। हम्बीर राव का पराक्रम देख सभी फिरंगी चकित हुए। मराठों ने रणमस्त खान की मस्ती उतारना शुरू कर दी। कल्याण पर अग्निज्वाला भड़कने लगी। सुबह होते होते पुर्तगीज और मुगलों ने कल्याण को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। उनके सैनिकों ने गहरी खाई में छलांग लगाई। कई सैनिक खाई में गिरकर मर गए। 58 साल के हम्बीर राव 10 हाथी के बल के साथ लड़ रहे थे। अकरम खान, इब्राहिम बैग, राजा दुर्गेश सिंह, ऐसे कई मुगल सरदारों ने अपनी जान गंवाई थी। घबराया हुआ सरदार रहुल्ला खान टिटवाले के जंगल में भागने लगा, पर उसी राह में 20,000 की फौज लेकर शंभूराजे खड़े थे। रहुल्ला खान के भागते हुए सेना पर अचानक शंभूराज ने हमला बोल दिया। दोपहर होने तक दुश्मन सेना पीठ को पैर मारते हुए भागने लगी। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी का जय जयकार होने लगा। जीत हासिल करके मराठे रायगढ़ की तरफ निकले। शंभूराजे भी उसी रास्ते पर निकले। तभी भागते हुए रायप्पा वहां आया और कहने लगा, महाराज, वो हम्बीर मामा। शंभूराजे घबरा गए। क्या हुआ हम्बीर मामा को? फिर शंभूराजे हम्बीर राव मोहिते की तरफ निकले और उनसे मिलने के बाद हम्बीर राव मोहिते ने उनकी चेहरे की चिंता को देख कहा, चिंता मत कीजिए महाराज, सिर्फ एक हाथ को चोट लगी है। शंभूराजे ने कहा, मामा, थोड़ा संभल कर रहा कीजिए, आपकी जान स्वराज्य के लिए बहुत कीमती है। उनकी मरहम पट्टी करने के बाद संभाजी महाराज के चेहरे पर चिंता देखकर हम्बीर राव हंसकर कहने लगे, शंभू बेटा, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। शिवराज अभिषेक के बाद आपके पिता शिवाजी महाराज के स्वराज की रक्षा इन्हीं हाथों ने की है और आगे भी इन्हीं हाथों से स्वराज की रक्षा करता रहूंगा। सेनापति जो हूँ मैं आपका।